जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बारंबार शुक्रिया, बारंबार शुक्रिया, बारंबार शुक्रिया, बारंबार शुक्रिया। बारंबार शुक्रिया, 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 बारंबार शुक्रिया। तो हम एक हैं, हे हरि दीन दयाल, पिता पुत्र संबंध से तीन लोक त्रिकाल। बारंबार शुक्रिया, 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 बारंबार शुक्रिया। मैं को तू में मिल कर मिले मधुर सुख स्वार, तू सागर अनंत में मैं के मिटे विशाल। बारंबार शुक्रिया, बारंबार शुक्रिया, बारंबार शुक्रिया, बारंबार शुक्रिया। केवल तू मेरे राम, 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 केवल तू मेरे राम। तुझ में मेरी मैं
तू में मेरी मैर में करके तू जा, तू में हूँ को लीन कर, मैं को मिले मिला केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम। तेरी तू में मैं रमूं यथा क्षीर में तेरे गुण मुझ में बसे, मिटे जन्म की पीर, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम, केवल तू मेरे राम। श्री रामायण सार जी। जब प्रभु पसंद करे कुछ सुनना फटाफट लिख लेना चाहिए। सो रामायण सार जी पृष्ठ 577। राघव यान वेग से जाता, रवि रथवत था शोभा पाता, नभ में लेता था मैं तारे, सिंधु में जो पोत हो भारी, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। भरद्वाज मुनि स्थान को जाते, जहाँ राघव ने अति हर्षाते, उतर यहाँ हनुमत जी जाना, गुहराज को पहुँच बताना, प्राण समान मुझे है प्यारा सच्चा, सखा सुख देने हारा, आत्मा सम सुहृद वह मेरा, होगा पथ प्रदर्शक तेरा, समाचार उसको सब देना, कुशल पूछ उससे भी लेना, वेग बढ़ा कर फिर एक बारी, चलियो करके सर्व तैयारी, पुनः अयोध्या जी को जाओ, भरत को मम आना बताओ, कुशल वृत्त उसे बतलाना, समाचार भी सर्व सुहाना, सियावर राम जय 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 राम, सियावर राम जय 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 राम, सियावर राम जय 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 राम, सियावर राम जय 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 राम। हनुमान वहाँ गए उतारे, भील राज के पास पधारे, बोले राघव ने हूँ भेजा, कुशल समाचार कहाँ ले जा,
सुख से है वे सानुज सीता, लंका द्वीप गया है जीता। भरद्वाज पे पंचमी सारी रात बितावेंगे सुखकारी, कल यहाँ आवेंगे सवेरे, गले मिलेंगे आकर तेरे। ऐसे कहकर सर्व कहानी उसने पथ की बातें जानी। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। मंगलकारी जय हनुमान, पवन पूत जय जय हनुमान। मंगलकारी जय हनुमान, पवन पुत्र जय जय हनुमान। वहाँ से लेकर के विदाई, गति आसमान उसने बधाई। अयोध्यापुरी पर से होई, नंदीग्राम में गया सोही। तन पर धारे मृग चर्म काला, देखा भरत जटा भी वाला। दुबला पतला तापस पूरा, धर्म न्याय युत बल में शूरा। तपरत ब्रह्मचारी कोरा, वलकल धारी सुंदर गोरा। हो नम्र उस शीश झुकाया, हनुमान ने सुनाम बताया। तपरत ब्रह्मचारी कोरा, वलकल धारी सुंदर गोरा। हो नम्र उस शीश झुकाया, हनुमान ने सुनाम बताया। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। मंगलकारी जय हनुमान, पवन पुत्र जय जय हनुमान। मंगलकारी जय हनुमान, पवन पुत्र जय जय हनुमान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सो राघव यान वेग से जा रहा था और बहुत नभ आकाश में सिंधु को लांघते हुए और भरद्वाज मुनि के स्थान पे गए और वहां पे रुके हुए और वहां हनुमान जी को बोला कि हनुमान आप गुहराज को बताइए जाके, और वे मुझे प्राण समान प्यारे हैं और आप उनको जाकर समाचार दीजिएगा। और फिर वे आत्मा समसूर हृदय वे मेरा, वो आपका पथ प्रदर्शक करेंगे। और फिर समाचार देखिए सब बता रहे हैं इसकी, समाचार देना और उनका कुशल भी पूछ लेना कि वे कैसे है। हाँ, और फिर वेग बढ़ाकर फिर चले एक बारी और फिर उसके बाद फिर से अयोध्या जी को जाना और भरत जी को मेरा आना बताना और फिर उन्हें बताना कि हम सब कुशल हैं और सारी की सारी बात बताना और सारा समाचार बताना, कहते समाचार सर्व सुनाना, सारी बातें बताना उन्हें। और फिर हनुमान जी को वहां उतारा गया और भीलराज के पास वे पधारे और फिर उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि वे राघव ने मुझे भेजा है और फिर कुशल समाचार उनका मैं लेकर आया हूँ। वे सुख से हैं अपने भाई के साथ, सीता के साथ, और लंका द्वीप उन्होंने जीता है। और फिर वे सारे के सारे भरद्वाज मुनि के पास रात बिताएंगे और कल यहाँ पर सवेरे आएंगे और गले मिलेंगे आकर तेरे। हाँ, और ऐसा कहकर सारी कहानी उन्होंने सारे की सारी रास्ता जाना कि आगे कैसे जाना है। और फिर उन्होंने जैसे प्रभु ने कहा कि वे आपका मार्गदर्शन करेंगे, फिर वे आगे गए और फिर अयोध्यापुरी से होते हुए नंदीग्राम में गए और फिर वहां पे उन्होंने देखा कि उन्होंने
मृग चर्म काले रंग का धारण किया हुआ था, और भरत जी ने भी जटाएं पहन रखी थी, और वो बहुत ही दुबले पतले तापस, पूरे जैसे तपस्वी होते, बिल्कुल दुबले पतले थे, और धर्म और न्याय में बिल्कुल और तपरत ब्रह्मचारी, और अपना पर वल्कलधारी, लेकिन सुंदर, हाँ, रूप तपस्या का जैसे होता है, जैसे महाराज कितनी बार बोलते हैं तपस्या का और ब्रह्मचर्य व्रत का जो रूप होता है वो चमक रहा था उनपे। फिर हनुमान जी ने बहुत ही नम्र, विशेष लिखा है यहाँ पर कि उन्होंने जब उनको देखा तो बहुत ही नम्र होकर, अंदर से न जाने क्या भाव आ रहे होंगे, है ना, कितने विनम्र से हनुमान जी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। परमेश्वर का इतना इतना धन्यवाद, इतनी सुंदर सुंदर दिव्य आत्माओं का हमें रसपान करवाते हैं, इतना आनंद दिलवाते हैं, उनका बारंबार धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर दिन रहा, और बहुत ही सुंदर दिन रहा, बहुत अतिशय शांत था आज, बहुत कृपा थी, और बहुत रिलैक्सिंग था, और या बहुत ज्यादा। अभी मैं 2 चीजें महाराज चाह रहे हैं कि आगे प्रश्न के आगे जाने से पहले हम चर्चा करें। आजकल एक पोस्ट आ रहा है, छोटा सा, मतलब प्रणाम ही करते हैं, पर उसमें लिखा होता है मेरे पास अपने कोई गुण नहीं है, मेरा कोई गुण नहीं है, और मेरा कोई और भी कुछ नहीं है, पर मैं फिर भी घूमता हूँ मस्त, क्योंकि मेरे साथ मेरे सतगुरु हैं। जब हम ये कहते हैं कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, इसका मतलब कि हमारे अंदर जो परमेश्वर हैं, मैंने बहुत बार लिखना चाहा, कई बार, पर मुझे आज बिल्कुल रामायण जी में आया ये चीज, तो फिर बिल्कुल ही आई कि हम हैं ही प्रभु से, हो ही नहीं सकता कोई ऐसा इंसान है जिसमें प्रभु का गुण नहीं छलकता। अपने आप को जब हम पूर्ण रूप से गुणहीन बोलते हैं, हाँ, ये हम बोलते जरूर कि हमारे अंदर दुर्गुण ही दुर्गुण भरे पड़े हैं, वो अपने चयनों के कारण, राइट, और प्रभु मुझे दिख नहीं रहा, लेकिन हम तो उनसे है ना। हम अगर यही बोलते हैं कि मेरे अंदर कोई ही गुण नहीं है, कोई गुण ही नहीं है मुझ में, तो इसका मतलब कि मैं मेरे परमेश्वर जो मेरे भीतर विराजमान है उनको मैं नकार रही हूं। ऐसे कैसे हो सकता है कि प्रभु जो जिसमें हम सब में स्वयं पधारे हुए हैं आत्मा के रूप में, और कोई ना कोई गुण कैसे न छलकता हो। आप मुस्कुराते हैं, राइट, सिंपल सी चीज ले लीजिए, आप जब मुस्कुराते हैं, आप किसी बच्चे को मुस्कुराते हैं, तो वो जो मुस्कुराहट में प्रभु जो मुस्कुराते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि आप जो मुस्कुराए उसमें से प्रभु की मुस्कुराहट नहीं निकली। आप किसी बच्चे को उठाकर गले लगाते हैं, वो जो गले लगाना हुआ, कैसे हो सकता है वो जो आपने गले लगाया और जो प्रेम उमड़ा वो प्रभु का प्रेम नहीं है, राइट। सो इसलिए आप किसी की केयर करते हैं, आप किसी को सुलाते हैं, आप कितने प्यार से भोजन बनाते हैं। ये कैसे हो सकता है कि वो जो आप भोजन बना रहे हैं उसमें परमेश्वर के गुण नहीं बस के उस भोजन में जा रहे हैं? कैसे हो सकता है ये? इसलिए ये चीज कहना कि मेरे में कोई गुण नहीं है, मतलब मुझे बहुत बार खटक रहा था, यही वाली लाइन खटक रही थी, तो आज रामायण जी में आया इस तरह से कि आपके गुण बसे। डेफिनेटली राम नाम से हो ही नहीं सकता कि राम के गुण हम में नहीं बसते, हो ही नहीं सकता कि हम जिनकी आराधना करते हैं, जिनको शीस नवाते हैं, जिन पर श्रद्धा करते हैं, जिन पर सर्व अर्पण करते हैं, हो ही नहीं सकता कि उनके गुण हम में ना बसे, हो ही नहीं सकता। इसलिए ऐसे शब्द मत लिखिए, ये ऐसे शब्द है मानो कि हमें परमेश्वर का और अपने बारे में कुछ पता ही नहीं, राइट। ये चीज है ये चीज है। दूसरी चीज भी एक बहुत अद्भुत सी चीज हुई थी,
और मुझे एक्चुअली वो क्या हुई थी, मुझे रजिस्टर नहीं हुई थी। मुझे अभी बता, आज सारा दिन इतना ज्यादा शांत रहा, तो आज प्रभु ने उस चीज का बताया। आपको याद होगा एक साधक जी जिन्होंने साधना सत्संग में बहुत ही क्या कहेंगे, बहुत ही निकृष्ट बिहेवियर किया था साधना सत्संग में, और पुराने साधक, सीनियर साधक होते हुए भी। तो वे सत्संग आते हैं और 2 बार वो सेम ही भजन उन्होंने प्रभु जब भी आ रहे हैं तो एक ही भजन अर्पण कर रहे हैं। सो इस बार पहली बार उनका जो भजन था बहुत बहुत साफ था और क्लियर था, सुना जा रहा था। पर आज पिछली बार भी उन्होंने जब गाया था तब भी था, पर तब कुछ हुआ नहीं था। पर वो सेम भजन गा रहे हैं और वो भजन था कि मुझे हर जन्म में तुम्हारा साथ मिले, ऐसा कुछ था। पर इस बार क्या हुआ था, जब वे ये भजन गा रहे थे तो महाराज, हमारा महाराज गद्दी है और महाराज उस पे विराजमान होते हैं। सो महाराज की बड़ी कृपा बरसी थी। पर जो दर्शन हुए मुझे, महाराज अपनी गद्दी से उठ गए और बहुत ही उनका विराट रूप था। वे इतना विराट था कि छत को छू रहे थे। वे इतने विराट रूप में पधारे और वे सीट से उठ गए। और ये केवल इन्हीं के, जब ये भजन गा रहे थे तब महाराज सीट से उठ गए और जो हमारा पाथ है, जहां हम लोग जो हमारा हॉल है, उसमें भी चक्कर लगाए उन्होंने। वे इस तरफ को आए और मेरे ख्याल से, अब मुझे पूरी तरह याद नहीं कि वो वापस गए कि नहीं गए, पर वो चक्कर मुझे ऐसे लगा कि ये तो बहुत ही क्लियर था कि वे उठे, उस समय सीट से उठ गए और बहुत ही विराट रूप में उन्होंने चक्कर लगाया। सो आज तो मुझे तो ये बहुत ही, मुझे लगा कि मैं कुछ और समझ रही थी, लेकिन आज महाराज ने वो सिग्निफिकेंस की, उन्होंने इस तरह का गा रहे थे कि आराधना कर रहे थे कि मुझे आपका साथ मिले, लेकिन महाराज का उस समय उठ जाना सीट से और फिर चक्कर मारते रहना, वो बहुत अलग था। तो ये भी था कि मैं ये चीज अर्पण करूं। सो देखिएगा, अगर आपने नोटिस किया होगा, है ना, कितने सारे आध्यात्मिक पोस्ट आ रहे हैं और तो महाराज का फोकस ही अब अध्यात्मों पर है कि हम आध्यात्मिक बने, क्योंकि महाराज बहुत ज्यादा प्रवचन में बार बार बोलते गए कि आध्यात्मिक बनिए, अपने आप को सुधारिए, अपने आप, जीवन वही है। महाराज कहते हैं जिसने जो पढ़ा है, जो सुना है, अगर वह अपने जीवन में उतार लिया तो वो महाज्ञान बन गया। सो अब महाराज का फोकस वे लोग नहीं है जो अपनी मनमानी करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कूटनीतियां कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, ये वाले फोकस में ही नहीं है महाराज के। महाराज वो उन पर फोकस नहीं कर रहे। महाराज ने आपको याद है एक पोस्ट भी आया था जहां महाराज ने कहा था कि ये आध्यात्मिक केंद्र अब आध्यात्मिक साधकों से ही ऊंचाइयों पर जाएगा। इनडिसिप्लिन, मनमानी करने वाले और ऐसे लोगों से नहीं कुछ होने, वहां नहीं जाए। सो महाराज का फोकस वे लोग हैं ही नहीं अब। सो इसलिए आप देखेंगे कितने सुंदर सुंदर अध्यात्मों पर पोस्ट आ रहे और यही महाराज का फोकस है। सो जो साधक आध्यात्मिक रास्ते पर आरूढ़ होना चाहते हैं, अपने गुरु महाराज की इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं इस जीवन रहते, जो जितने भी अब हमारे वर्ष रह गए हैं, दच्चित होके आध्यात्मिक बनने पे फोकस करें हम। क्यों, हमारे गुरु महाराज की ये बहुत इच्छा रही है कि हम आध्यात्मिक बने। सो हमारा फिर केंद्र इन्हीं आध्यात्मिक साधकों से ऊंचाइयों पर जाएगा। सो अब महाराज का ये फोकस ये सब नहीं है, बाकी लोग नहीं है, जो लोग बस प्लानिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये फोकस नहीं है।
बहुत वर्ष हो गए यही काम करते, राइट? या सो अब फोकस है अपने आप पर काम करना। बहुत बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर है। सो हम चलते हैं। और आज फिर इसी का प्रसाद था कि आज नया रामोपासना की का गया है पोस्ट। जो जो साधक रामोपासना लगाना चाहते हैं, और रामोपासना में हम एक्चुअली गुरु आज्ञा में रहकर, ये एक पथ है जहां से हम आध्यात्मिक होना आरंभ करते हैं, राइट? क्योंकि यहाँ पे हम अपने अंदर रूपांतरण ला रहे हैं। सो इसलिए ये। और देखिए, चाहे हम विदेश में हैं, चाहे हम इंडिया में हैं, दोनों जगह साधकों को जब रामोपासना लगाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, वो तपस्या है, राइट? यूएस में डिनर टाइम होता है और उसके बाद सत्संग शुरू हो जाता है, तो टोटल डिनर टाइम और फैमिली टाइम होता है, जबकि ये समय हमें महाराज ने दिया हुआ है झोली में। तो जब साधक, जैसे बच्चे हैं, बच्चों को खाना खिलाना है, तो अगर वो पहले कर ले, बच्चे भूखे ना रहें, राइट? और अगर वो पहले कर लें, जो भी उनका समय है वो पहले भोजन कर लें, या जिस तरह से भी वे कर सकें, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। तैयारी उनकी पहले हो जाए rather than कि बाद में लेट हो जाए बच्चे। तो ये साधना, ये तपस्या है। अब जैसे साधक जो इंडिया में होते हैं, उनको सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, राइट? और सुबह 5 बजे उठकर बैठना तो ये भी इजी नहीं है, जिनकी आदत नहीं है, राइट? जिनकी बिल्कुल आदत नहीं है, उनके लिए बड़ा कष्टकारी है, उठ नहीं पाते, कर नहीं पा रहे। सो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीजें को ध्यान रखना पड़ता है, और इसमें से रास्ते निकालने पड़ते हैं। और अपने गुरुदेव के लिए तो कुछ भी संभव, राइट? कुछ भी कर सकते हैं, या क्योंकि और समय नहीं है, सब टाइट है। अभी एक खाली हुआ था तो इसलिए ये आ गया, राइट? ये बात है। चलिए हम चलते हैं। हमारा प्रश्न वही चल रहा है, जब हमारा साथी, हम साधक हैं, और ये पुरुष से आया था प्रश्न, और उन्होंने ये प्रश्न किया कि कहीं आज डिफरेंट जगह से आया था। इसलिए बहुत बहुत कृपा बरसी और बहुत सुंदर चल रही है ये चर्चा। एक साधक जी ने बोला, ये है अध्यात्म। जब हम स्वीकार करते हैं कि कहीं ना कहीं मेरे से चूक हो गई, राइट? और कहीं ना कहीं मुझे ध्यान नहीं रहा, ये जो हम एक्नॉलेज करते हैं, और जिसके कारण फिर कई बार पार्टनर्स बहुत सफर करते हैं, तो वो भी, उनका भी अपनी सोच होती है, राइट? इस तरह से होता है। बट कई बार हमारा भी रहता है। पर एक आध्यात्मिक जो है वो झुककर सीख सकता है और सुधार कर सकता है। दैट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट। जो संसारी होगा वो क्या करेगा? वो रोया धोएगा कि क्या सिचुएशन आ गई है, ये क्या हो गया है, मेरा जीवन कैसा हो गया है, मेरा जीवन फटा हुआ है, ये क्या मिला है मुझे, संसारी रोएगा। धार्मिक चक्कर मारेगा कि कब ये परिस्थिति ठीक हो, उपाय करवाएगा कि कब ये स्थिति ठीक हो। चाहे वो ये संसारी साधक भी हो सकते हैं, धार्मिक साधक भी हो सकते हैं, राइट? कि भाई हम जाप करेंगे कब ये मेरी सिचुएशन ठीक हो। जो आध्यात्मिक होता है वो देखता है ये सिचुएशन है अब मेरी प्लेट में, राइट? और अब मैं इस पर मैंने स्वीकारा है, मैंने अपनी चीज भी देखी है, मैंने भी कहीं ना कहीं गड़बड़ की है, और मैंने और मैं बेटर कैसे कर सकता हूँ। तो एक साधक जी ने काम करना शुरू किया, और उन्होंने बहुत सुंदर सुखद रिजल्ट्स देख रहे थे अपने पार्टनर में। और परमेश्वर कृपा करें कि वे और ऐसे स्टेप्स ले सकें जब आप दूसरे की केयर कॉन्शियसली करते हैं, राइट? और फिर देखिए, ये क्योंकि आप प्यार करते हैं तभी आप केयर कर रहे हैं, और जो प्रेम है वो अछूता नहीं रहता,
वो अछूता नहीं रहता, राइट। और वो कहीं ना कहीं मैंने बहुत सुंदर पढ़ा था कि अगर एक पत्थर में होल करना हो, हाँ, उसमें उसमें उसको उसको होल करना हो, तो अगर हथौड़े से मारेंगे तो वो चकनाचूर हो जाएगा, पर अगर उस पत्थर को आप पानी की धार के नीचे रखेंगे तो पानी की धार ग्रेजुअली उसको होल बना देगी। बहुत सुंदर लगा। पानी की धार है तो समय तो लगता है, बट कंसिस्टेंट है धार, कंसिस्टेंटली करना पड़ता है। ये नहीं कि एक दिन किया और 10 दिन भूल गए, नहीं, वो तो स्वार्थ है। वो हर रोज हर रोज हर रोज वही पैटर्न करना पड़ते है, तब आप देखेंगे बहुत सुंदर हीलिंग हो जाती है। हम कल बालकांड की पुस्तक पढ़ रहे थे, ये वाली, और इसमें बहुत ही सुंदर ये जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही सुंदर आया। और मुझे तब भी था कि मैं बालकांड लाऊंगी, क्योंकि इसमें प्रभु राम और महाराज ने एक पति पत्नी और पति का भी कि कैसा होना चाहिए और कैसा करना चाहिए, ये सब बहुत सुंदर लिखा है। सो यहाँ पर आएगा, जिनके पास ये पुस्तक है वे खुद भी पढ़ सकते हैं। 105 पेज है। यहाँ रघुवर और सिया फेरे ले रहे हैं। अक्सर कपल सो रहे होते हैं जब फेरे लिए जाते हैं। बाकी धर्मों में तो जागे हुए होते हैं कि हम कौन से वाउज ले रहे हैं, क्योंकि हमारी रात की शादी होती है और हमें बहुत रिश्तेदारों को भी होता है, जल्दी हो जल्दी हो जल्दी हो तो फेरे क्या होते हैं और कौन से व्रत लिए जाते हैं याद नहीं रहता। पर महाराज ने, स्वामी जी महाराज ने बहुत सुंदर रामायण जी में जो व्रत लिए दोनों ने ये किए, और मैं ये पढ़ के बताना चाहूंगी। यहाँ पे लिखा है कि व्रत व प्रण लेके वे एक हुए, एक होकर, अब ये कौन से व्रत लिए उन्होंने, एक होके कर्म धर्म के व्रत धारे। मतलब जो भी हम कर्म करेंगे वो धर्म अनुसार करेंगे, ये पहला व्रत है। हिंदू संस्कृति में जो हम व्रत लेते हैं, अग्नि को साक्षी मानकर जो फेरे लेते हैं, उसके ये व्रत है। पहला है कि हम जो भी कर्म करेंगे वो धर्मानुसार करेंगे। ये दोनों सिया और रघुवर ने व्रत लिया। दूसरा, उच्च चरित्र को धारेंगे। हम दोनों व्रत लेते हैं कि हम उच्च चरित्र को धारेंगे, मतलब हम सदाचार पूर्ण रूप से पालन करेंगे अपने दाम्पत्य जीवन में, हाँ, उच्च चरित्र को पालेंगे। फिर हम तीसरा व्रत है, एक होकर दूसरे के सुख के स्वार्थ से व्रत लेते हैं कि मुझे स्वार्थ होगा तुम्हारे सुख का और दूसरे को भी स्वार्थ होगा कि इसको सुख मिले, हाँ, तो हम एक दूसरे को सुख मिले, ये स्वार्थ अपने अंदर पालेंगे, ऐसा हम व्रत लेते हैं। चौथा, क्रोध कलह व एक दूसरे के दोष ना देखकर, हम ना क्रोध करेंगे एक दूसरे पर, ना उस क्रोध से कलह करेंगे एक दूसरे पर, ना दूसरे को दोष देखेंगे, हाँ, हम एक दूसरे को दोष नहीं देखेंगे। और फिर ना देखकर जो धन आएगा हमारा, वो एक साथ परमार्थ में लगाएंगे। चार व्रत, राइट। ये बच्चों को, मेल बच्चों को, फीमेल बच्चों को बचपन से पता होने चाहिए कि दाम्पत्य जीवन के क्या व्रत होते हैं। ये उनमें इनग्रेव्ड होना चाहिए, ताकि उनका जो फैमिली सिस्टम है, जब वो बड़े हों, उन्हें पता हो कि ये है पार्टनरशिप। इसे कहते हैं पार्टनरशिप, इसे कहते हैं हिंदू संस्कृति के अनुसार गृहस्थ जीवन कैसा होता है, राइट। और अगर छोटे बच्चे हैं तब भी पता होना चाहिए, एडोलेसेंट में गए हैं तब भी पता होना चाहिए, ये है व्रत अपने पार्टनर के साथ हम लेंगे। जब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं तब भी ये व्रत पता होने चाहिए, राइट।
और जब रोका करने जा रहे हैं दोनों पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं, सो पेरेंट्स रोका करने से पहले बच्चों के आगे ये 4 व्रत रखें कि बच्चा लोग ये होते हैं व्रत जो उस समय अग्नि के लोगे ये व्रत होते हैं। तो इन व्रतों को डिस्कस करो आपस में कि क्या आप दोनों ये व्रत लेके अपना दाम्पत्य गृहस्थ जीवन बिता पाओगे कि नहीं बिता पाओगे। इफ यू अग्री, लेट्स गेट मैरिड एंड देन हम ये सारे व्रत एक दूसरे के लिए निभाएंगे। सो ये हमारी हिंदू संस्कृति के इतने सुंदर विवाह के गृहस्थ जीवन के व्रत हैं। और अगर हम देखिए, अगर हमें इसके प्रति हम अवेयर हैं, दोनों पार्टनर्स अवेयर हैं, तो देखिए कितना सुंदर हमारा जीवन, क्योंकि हम सबके संस्कार अंदर वही हैं, राइट। लेकिन दोनों को अग्री करना है, तब जाके रोका करें, तब जाके अग्नि के व्रत लें कि हमने ये 4 व्रत लिए हैं और ये 4 हम दोनों एक दूसरे के प्रति निभाएंगे। और अगर नहीं निभा पाए तो सॉरी कहिए कि सॉरी, मैं ये वाला व्रत में से चूक गया, आई एम सो सॉरी। तो ठीक है, अगर चूक गया तो अब केयर करो, वी कैन डू इट बेटर, राइट, वी कैन इम्प्रूव, क्योंकि हमने ये 4 व्रत आपस में लिए थे अग्नि को साक्षी मानकर, और हम क्यों नहीं बेटर बना सकते हैं, राइट। तो हम, मुझे लगता है अभी भी कंटिन्यू रहेगा अभी भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि अभी मेरा इसमें ये है जो प्रभु राम ने गौतम ऋषि को उपदेश दिया वो रहता है। सो हम करेंगे चर्चा। सुपर गुरुजनों का आनंद, धन्यवाद, इतना सुंदर मार्गदर्शन करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय।